अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सबको इस एक्सेल की फ़र्स्ट क्लास में खुशामदीद। अभी यहाँ ज़रा स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, तो हम कोई 2-4 मिनट इनका वेट करते हैं। जैसे ही बच्चे इसमें ऐड हो जाते हैं तो हम इंशाल्लाह अपनी जो प्रेजेंटेशन पे स्टार्ट कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अपना माइक ऑफ रखिएगा ड्यूरिंग दी क्लास। अगर कोई आपने क्वेश्चन करना हो तो इसमें हैंड रेज़ करने की ऑप्शन है, आप हैंड रेज़ कर दें। इसके अंदर चैट की ऑप्शन भी है, आप एक मैसेज सेंड कर दें या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। तो अगर आप बोल के मैसेज करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मैसेज करें तो उस वक़्त जैसे ही आपको रिक्वेस्ट की जाए तब आप माइक ऑन कर लीजिएगा और अपनी बात कर लीजिएगा। क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास अगर आपका माइक भी ऑन रहेगा तो मुमकिन है कुछ ऐसी आवाज़ें जो हैं उस माइक से आना स्टार्ट हों और मेरी जो बात आपको समझ ना आए, यानी या मैं आपको मैसेज कन्वे ना कर सकूं। तो कोशिश करें कि माइक ऑफ रखें। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ बच्चे ऐड हो रहे हैं, हम जस्ट 2-4 अस्सलाम मिनट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, खालिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम ठीक है है। सर। हम अभी इंशाल्लाह स्टार्ट सर करते पहली हैं। बड़ी देर के बाद सर कंप्यूटर को हाथ लगाया, लेकिन चल गया है क्या? चले ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाल्लाह। सर क्या करते हैं आप? कोई जॉब करते हैं खालिद साहब? सर सर मैं असल में करता हूँ, मेरा वीविंग फैक्ट्री से मतलब मेरा काम है। जो है ना ग्रे फैब्रिक्स बनाता हूँ, पावर ठीक है, लूम्स हैं। ठीक है, ठीक तो है, सर तकरीबन 2000 में मैंने एमबीए किया था। ठीक है, ठीक है। कहाँ से किया था? मार्केटिंग और अकाउंट्स थे। ये सीबीए अदारा था, अच्छा अच्छा। एफिलिएशन थी इनकी। सीबीए ख़त्म हो गया गलबन, मेरा ख्याल है मनीला। हाँ जी। ख़त्म हो गया है। जी सीबीए मेरा ख्याल है जी जी, ख़त्म अब खत्म ख़त्म हो हो गया। गया। हाँ हाँ, पुरानी खत्म बात हो है, गया। पुरानी इन्होंने बात है। बाद में अल खैर से कर ली थी। पहले इनकी उधर थी फिलिपाइनिंग स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मनीला में इनकी थी एफिलिएशन। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तो, तो सर मैंने ये आपकी ऐड देखी थी फोन पे, तो मैंने कहा चलो एक्सेल में थोड़ा सा काम जो है ना, कंप्यूटर असल में ये स्किल्स है। हाँ, ऐसे ही अभी ऐसे हम ही। बिल्कुल अनजान है इसके बारे में। ठीक नहीं, है। इंशाल्लाह बेहतर करेगा। तो अच्छा स्टूडेंट, ये हम इंशाल्लाह 9:05 पे क्लास स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर जिसने भी ऐड होना होगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो अच्छा, इस क्लास के एंड पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो आप रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं भी करेंगे नो प्रॉब्लम। ये जो रिकॉर्डिंग है ये आज रात को या कल इन दी मॉर्निंग ये हम इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड कर देंगे। सही है। थैंक यू सर। अभी सिर्फ 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, हम भी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो क्लास है इस कोर्स का नाम है एम एस एक्सेल बेसिक्स टू एडवांस एंड गूगल शीट। हम बेसिकली इस क्लास के अंदर दो सॉफ्टवेयर सीखेंगे। एम एस एक्सेल से हर बंदा वाकिफ़ है, सबको पता है कि एक्सेल में क्या होता है। और दूसरा जो है वो गूगल शीट है। गूगल शीट के बारे में भी अक्सर को आइडिया है, चंद ऐसे कुछ लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है। लेकिन जिनको आइडिया नहीं भी है, जब वो उसकी शक्ल देखेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये एक्सेल ही है। लेकिन गूगल शीट का फ़ायदा यह है कि काम हमारा ऑनलाइन हो जाता है। एट द सेम टाइम बहुत से लोग बैठ के उस पर जो है वर्किंग कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर, और मोबाइल से भी ऑपरेटेबल है, लैपटॉप से। और इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑप्शन भी हैं जो मुझे लगता है कि बेहतर हैं। और गूगल शीट के साथ हम एक छोटा सा हमारा टॉपिक है गूगल फॉर्म। आप में से सब लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। डाटा कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं गूगल फॉर्म। मेरा क्लाइंट है, उसका मैंने वो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर है, मतलब कि कुरानिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और रहता पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान से ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। मेरा क्लाइंट है उसका। आप देखें कि अटेंडेंस, ये जो क्लास के इश्यूज़ हैं, उनकी जो फ़ीसिज़ हैं, ये सारा कुछ जो है
ये मैंने गूगल फॉर्म के ज़रिए मैनेज किया है। डिफरेंट जगहों से रिकॉर्डिंग हो रही होती है और एक जगह पे रिकॉर्डिंग आ रही होती है। तमाम की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसकी वहीं पर जो है उसको उसके जो डैशबोर्ड्स बने हैं वहीं उसको मिल जाती हैं। यानी डिफरेंट जो टीम बैठाई है अपनी रिकॉर्डिंग करी जा रही है, डाटा कलेक्ट होके एक शीट में आ रहा है। तो गूगल फॉर्म बड़े कमाल की चीज़ है। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स हम इंशाल्लाह कोई 1 से 2 सेशन उसके रखेंगे। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल मेरा देखेंगे तो वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म के बारे में ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो उसमें तो जो ट्यूटोरियल हैं वो टॉपिक वाइज हैं, मतलब क्विज़ कैसे बनाना है आपने, अटेंडेंस फॉर्म कैसे बनाना है, इस तरह से है। लेकिन हम इस क्लास के एंड पे, मतलब कि इस कोर्स के एंड पे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि गूगल शीट और गूगल फॉर्म का आपस में क्या रिलेशन है और डाटे को हमने मैनेज कैसे करना होता है। ठीक है, चलें जी, इस तरह करते हैं कि हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं बगैर कोई वेट किए, क्योंकि राइट जो है 10 o'clock हमारी क्लास का जो टाइम है ये एंड हो जाना है। और ये क्लास चूँकि मैंने पहले से क्रिएट की हुई है और ऑटोमेटिकली इसने हमारी कॉल ने बंद हो जाना, डिस्कनेक्ट हो जाना। तो हम इस तरह करेंगे कि 9:57 पे इंशाल्लाह हम क्लोजिंग कर देंगे। अच्छा, एक और काम भी है कि एक तो अगर आपने ड्यूरिंग दी क्लास के क्वेश्चन पूछना है तो फिर वही मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको वो ज़्यादा फिजिबल है। माइक सबके ऑफ रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो आपकी स्क्रीन पे देखें नीचे हैंड का इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे, मैं वहाँ चेक कर लूँगा जनाब कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना है। या इधर ही स्क्रीन पे राइट साइड पे चैट बॉक्स बना हुआ है, चैट विद एवरीवन, वहाँ क्लिक करके मैसेज कर देंगे, मैं रीड करके आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। और अगर आप बोल के, मतलब लिख के आप मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे, बोल के बात करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक मैसेज करें, जैसे जी मैंने बोल के आपसे कोई क्वेश्चन करना है, तो आपको हम वहीं पे परमिशन ग्रांट कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई आपको ऑर्डर देंगे, बस क्लास का एक डेकोरम है, क्योंकि सबका माइक ऑन हो जाएगा तो फिर वो ना क्लास का कोई पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास का मज़ा नहीं आएगा। कोशिश करें कि आप सबका माइक ऑफ हो। वीडियो अगर ऑफ रखेंगे तो फ़ायदा ये है कि हमारी ये जो स्ट्रीमिंग चल रही है ये डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि इसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता है। जितने लोग ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट होंगे उतना ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होगा, तो स्लो होने के चांस हो सकते हैं, लेटेंसी आ सकती है। यानी मैं बात करूँगा तो मुमकिन है मेरा मुंह पहले हिल जाए और बात आप तक लेट पहुँचे। तो इंशाल्लाह आपको क्लास पढ़ने का मज़ा आएगा। हमारे जो पहले तकरीबन कोई 3 से 4 लेक्चर हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम जो एक्सेल की बेसिक्स है वो सारी की सारी कवर कर लें। ये हम चंद लेक्चर्स में, 3 से 4 लेक्चर में, ये जो हमारा जो टाइम टेबल है ये मैंने सबको शेयर किया था कि वीकेंड, मतलब जो है लास्ट 3 डेज़ हमारे वीक की इसमें क्लास हुआ करेगी 9 to 10। इसमें फ्राइडे है, सैटरडे है एंड संडे है, ये 3 दिन क्लास हुआ करेगी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन क्लास ना ले सके और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, और वेरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम अगर किसी को रिकॉर्डिंग सेंड करना भूल जाएं तो आप एक मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। अच्छा, अब होगा ये, जैसे ही आपकी 3 क्लासें हो जाया करेंगी तो संडे आ जाएगा, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे को आपका एक क्विज़ हुआ करेगा, मतलब मैं क्विज़ बना के आपको ऑनलाइन कर दूंगा। तो क्विज़ थर्सडे को भी हो सकता, हाँ थर्सडे को क्विज़ आपका हो जाया करेगा। हम फ्राइडे को उसके रिज़ल्ट पर बहस किया करेंगे। जैसे ही आप क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे फौरी तौर पे उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, भी आपके मार्क्स कितने आए हैं, फौरी आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, उस पर अगर कोई आप डिस्कशन करना चाहेंगे हम वो इंशाल्लाह कर लेंगे फ्राइडे वाले दिन। उस क्विज़ के अलावा अगर उस वीक में हमने कुछ रिपोर्टिंग के हवाले से पढ़ा होगा तो फिर आपकी एक असाइनमेंट भी होगी, फिर वो आपने असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है। तो एक तो हमारे क्विज़ होंगे, दूसरी हमारी असाइनमेंट होगी। तीसरा ये है कि अटेंडेंस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एक मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा गूगल फॉर्म का, उसके ज़रिए आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। तो अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे आइडिया हो कि कौन कौन से बच्चे क्लास ले रहे हैं। तो बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि आप एक रूटीन बनी है बच्चा बच्चा कहने की, आप माशाल्लाह जो है
जितनी मेरी एज उतनी आपकी भी होगी, ठीक है, या आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा होगा। तो बच्चा बच्चा वैसे जो कि पढ़ा पढ़ा के होगी आदत बच्चा कहने की। चलिए जी हम क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। एक मैंने आपको सिलेबस शेयर किया था, वो सिलेबस मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करता हूँ। मेरी स्क्रीन पे आपको जो है MS एक्सेल नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको अपनी पूरी विंडो शेयर कर देता हूँ। इसका फ़ायदा यह है कि मैं जो भी विंडो ओपन करूँगा वो आपके सामने शो हो जाएगी। अच्छा, ये वो सिलेबस है जो मैंने आपको शेयर किया था। इस सिलेबस को आपको शेयर करने का मकसद ये था कि आप सब लोग सिलेबस को देख लें, सिलेबस को पढ़ लें। अच्छा, मुझे पिन कर लें अपनी स्क्रीन पे ना, जब आप मेरी स्क्रीन पे आएंगे ना, पिन की ऑप्शन बनी होगी, तो आप मुझे पिन कर लें। इसका फ़ायदा ये है कि मैं बस आपको नज़र आऊँगा, ठीक है। मेरा नज़र आना अभी ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो जब मैंने आपको सिलेबस सेंड किया था तो सिलेबस सेंड करने का मकसद एक ही था कि आप सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लें कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें टोटल जो हमारे पास हैं, आप देखें इसमें जो MS एक्सेल है उसके 15 चैप्टर्स हैं। इस तमाम को मैंने चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है, जो भी आपका सिलेबस है। और उसके बाद जो गूगल शीट है उसके हमारे 8 चैप्टर्स हैं, उसके 7 चैप्टर्स हैं। जो 8th है वो अलग है, वो हमारा गूगल शीट है। कोशिश ये करेंगे कि हम एक लेक्चर में जो एक चैप्टर है उसको वाइंड अप कर लें। अब जो हमारा एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर होगा, इसमें मोस्ट ऑफ दी जो इसमें आइटम्स हैं वो आप सबको इसका आइडिया होगा। मतलब अक्सर लोगों को इनके बारे में पता होगा जनाब कि इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है। लेकिन चूँकि हमारी मजबूरी ये है कि हमने सबको साथ लेके चलना है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको एक्सेल का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो ज़रूरी है हम आपको ज़ीरो से लेके चलें। तो क्लास का टाइम मैंने खुद रखा है ऑलमोस्ट 1 घंटा, क्योंकि क्लास अगर लेंथी रखेंगे तो बोरियत भी होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल जो क्लास का स्टैंडर्ड टाइम है वो 40 से 50 मिनट्स होता है। और ज़्यादा पढ़ना भी इतना आसान नहीं है कि मतलब घंटा 2 घंटे पढ़ के बैठ के पढ़ लें, मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बोर ना होने दें और आप भी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिनको मुझसे ज़्यादा आइडिया एक्सेल का हो, या मैं कोई बात आपको बता ना पाया हूँ, तो वो साथ अपनी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। चलें, तो हम अब अपने सिलेबस पे आ जाते हैं जनाब। कि हमारा पहला देखें यहाँ पे जो इसकी आउटलाइन है, ये एक्सेल स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपके सामने एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन की है। अच्छा, इसको मैं अभी यहाँ पहले बंद कर देता हूँ। ये मैंने एक्सेल की फ़ाइल यहाँ से बंद कर दी है और मैं आ गया अपने डेस्कटॉप पे। अच्छा, एक्सेल की फ़ाइल आपने ओपन कैसे करनी है? एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने इस डेस्कटॉप पे या किसी भी फोल्डर में जाके कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और न्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ कहीं जाके एंड पे सेकंड लास्ट पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट नज़र आ जाएगी। फिर ये एक आपकी एक्सेल की फ़ाइल है, माय फर्स्ट एक्सेल फाइल। ये आपकी एक्सेल की फ़ाइल है। इस तरह से आप एक्सेल की फ़ाइल को बना सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यानी बहुत सारे तरीक़ों में से ये भी एक तरीका है जिससे आप एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैंने बंद कर दिया, दोबारा बंद कर दिया। यहाँ जो टास्क बार नीचे आ रही है वहाँ पे एक्सेल का आइकन आपको नज़र आएगा। इस एक्सेल के आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक्सेल की फ़ाइल ओपन करने का मतलब क्या होगा कि इसको आपने सेव करना है। जो मैंने पहले फ़ाइल बनाई थी वो डेस्कटॉप पे जाके या किसी फोल्डर में जाके वो आपको सेव नहीं करनी पड़ी, वो ऑटोमेटिक पूरी फ़ाइल बन गई। इसको आपको सेव करना पड़ेगा और आप सबको पता है कि कंट्रोल S एक इसकी शॉर्ट की है। इसको यहाँ पे आपने कोई ना कोई एड्रेस देना है और यहाँ पे इसका आप नाम लिख देंगे, माय फर्स्ट एक्सेल फाइल। अब इस नाम से मेरी पहले फ़ाइल वहाँ पड़ी हुई है। जैसे मैं इसको सेव का कहूँगा ये कहेगा जनाब कि एक्सेल पहले वहाँ, ये फ़ाइल पहले वहाँ पड़ी हुई है, क्या इसको आपने रिप्लेस करना है? जी, हमने रिप्लेस करना है।
तो जैसे रिप्लेस करेंगे ये फ़ाइल उससे रिप्लेस हो जाएगी। यानी ये एक तरीका है एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करने का। इसके भी अलावा अगर आपको पूरे कंप्यूटर में कहीं भी एक्सेल की फ़ाइल नज़र नहीं आती, मुमकिन है ना कि आप पूरा कंप्यूटर छान मारें अपना और कहीं भी आपको एक्सेल नज़र ना आए, तो नीचे देखें ना अपनी टास्क बार पे राइट साइड पे, यहाँ पे आपको सर्च बार नज़र आ रही है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग एमएस एक्सेल, या जस्ट यहाँ पे सिंपल लिख दें एक्सेल, तब भी काम चल जाएगा। मैंने एमएस एक्सेल यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं काट के यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल। EXC भी लिखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट हमारे तरीके हैं एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करने के। जब आप एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लें, अब आपने एक्सेल के इस स्ट्रक्चर को समझना है। अब देखें एक्सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ये इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ये बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस हैं, हम इनको एक्सेल की ज़ुबान में सेल कहते हैं। ये सारे सेल्स हैं, ये इस तरह से ये इसकी रोज़ हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे इसके कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स और रोज़ मिल के एक सेल बनाते हैं। ये सारा हमारा जो है ये एक्सेल का स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे आके आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे ना, तो आप इस शीट के बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे और ये शीट आपको बताएगी भाई मेरे पास 10,48,576 रोज़ हैं, ये इसकी इतनी कतारें हैं। फिर कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे तो आप फिर टॉप पे चले जाएंगे, तो 4 तीरों के निशान हैं आपके उस पे जो है आपके कीबोर्ड के ऊपर, वो राइट साइड पे बने होते हैं। वो जो एरोज़ हैं उन्हें हम कहते हैं एरो। एक ऊपर वाला एरो है, वो नीचे वाला एरो है, राइट है, लेफ्ट है। तो जो डाउन एरो है कंट्रोल प्रेस करके उसको प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल एक्सेल के एंड पे चले जाएंगे, ऐसे टॉप पे चले जाएंगे। अगर राइट वाला क्लिक करेंगे तो एंड पे चले जाएंगे आप कॉलम्स, और ये 256 गालिबन कॉलम्स हैं। राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट पे आ जाएंगे, ये हमारे पास है। अच्छा, इसके बाद देखें ज़रा, ऊपर हमारे पास फाइल्स है, ये कुछ टैब बनी हुई हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला, डाटा, ये सारी टैब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। विजुअल बेसिक नहीं पढ़ेंगे। विजुअल बेसिक के अलावा जितने भी यहाँ पे सारे टूल्स हैं, इवन के मैक्रोज हैं, इवन के यहाँ मैक्रोज हैं, मैक्रोज के अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक जो हमारी कोडिंग है वो हम सारी यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर एक्सेल ओपन करें तो एक्सेल के टॉप राइट साइड पे एक आपको क्रॉस नज़र आएगा, ये हर विंडो पे होता है। इसे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास रिस्टोर का बटन है, ये मिनिमाइज है। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा बटन है, इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगी। कहता है ऑटो हाइड रिबन, इसको ज़रा मैं ऐड कर लूँ बच्चे को। अच्छा, ऑटो हाइड रिबन है। ये देखें, ये जो हमारे पास है ना, ये होम है, इंसर्ट है, ये पेज लेआउट, ये सारी टैब्स हैं। इनके नीचे जो कमांड्स हैं ये सारी रिबन्स कहलाते हैं। अच्छा, अगर ये मैं बटन क्लिक करूँगा, ऑटो हाइड पे क्लिक करूँगा, ये गायब हो जाएगा हमारे पास। देखें वो रिबन और आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। और इसको मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये आपको शो हो जाएगा। इसके बाद ये शो टैब्स हैं, सिर्फ टैब दिखाएगा आपको। शो टैब्स एंड कमांड्स, ये मुकम्मल आपको उसका पूरा व्यू दे देगा। तो जब आप एक्सेल में काम कर रहे हों, इस तरह से आप काम करना चाहें। एक बच्चे का मैसेज है, उसको रिप्लाई कर लूँ ज़रा। अच्छा, अब इसके साथ वेरी लेफ्ट साइड पे कुछ कमांड्स आपको नज़र आएंगी, हम इन्हें कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, QAT, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें जो फिल वक्त आपको बटन नज़र आ रहे हैं, इसमें एक सेव का बटन है, ये मेरे पास अंडू का बटन है, ये ओपन का बटन है, ये न्यू का बटन है, यहाँ पे वो स्पेलिंग चेक का बटन है। इसके साथ छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आपको नज़र आएगा,
इसे क्लिक करेंगे तो आप ये जो मेरे पास 4-5 कमांड्स आ रही हैं ना, इनमें अगर आप कोई कमांड ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे क्विक प्रिंट है, तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप रीडू भी ऐड करना चाहें, ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको शो बिलो द रिबन, ये आपका रिबन है यहाँ तक, अगर इसको इस रिबन के नीचे दिखाना चाह रहे हैं तो ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, नीचे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नीचे शो से अगर आपने करवाया तो इसका एक नुकसान है। यहाँ देखें, लास्ट जो आपकी रो है ये 21 नंबर रो है। अगर मैं इसको ये दोबारा जो है अबव द रिबन कर दूंगा, अब रोज़ आपको 23 शो हो रही हैं। तो कोई ख़ास पर्पज़ नहीं बनेगा, उसको नीचे ले आएँ या उसको ऊपर रख दें। नीचे भी लेके आएंगे, ऊपर की स्पेस खाली की खाली रहेगी, ज़ाया जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं इसको मैं नीचे लेके आ जाऊँ, इसको मैंने वहीं शो करवाना है, तो आप वहीं पे ले आएँ। इसके अंदर आप कोई भी बटन पे किसी को अनचेक करेंगे, ऊपर से वो कह लें कि वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आप जितने मर्ज़ी कमांड्स ऐड कर लें, लेस कर लें, आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें ज़रा, या मैं कुछ लिखता हूँ, एक जैसे मैं लिखता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। अब यहाँ जाके मैं करूँगा डबल क्लिक, तो ये फिट हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग टू विड्थ। अच्छा, अगर ये हमारा, ये मैंने एक सेल में लिखा है, इस सेल का कोई ना कोई एड्रेस है। अब जो सेल का एड्रेस है ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। अब मैं अभी कहाँ बैठा हूँ इस वक्त, ये मेरे पास D2 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 4 5। ये कहाँ पे है, ये D6 में, ये D6 में है। अगर आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिखें और एंटर करेंगे, आप फौरी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ में लिखा मैंने लेट से D523, जैसे मैं एंटर करूँगा, आप देखें जो मेरा वो एक्टिव सेल है ये बन जाएगा D523, इस तरह से। अच्छा, यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक फार्मूला भी यूज़ कर लेता हूँ। हम ये बातें करेंगे इंशाल्लाह कि फार्मूले कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस कुछ आपको इसके अंदर दिखाना है। रैंड बिटवीन, जब आपने रैंडम नंबर ऐड करने हो, हम फिर रैंड बिटवीन का फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 3000 और 4000 के दरमियान मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूँ। इसको मैं यहाँ से फार्मूला ड्रैग कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी करके यहीं पे मैं इसको एज ए वैल्यू पेस्ट करता हूँ। सारी कमांड सीखेंगे इंशाल्लाह। अब देखें, अब ये सब मैंने क्यों किया है। जैसे मैं ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं, इनको मैं करूँगा सिलेक्ट, तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स शो होंगे। इसमें एवरेज आ रहा है, इसमें 13 काउंट इसका है। इनको अगर आप काउंट करेंगे, ये 13 है, और अगर आप इनको सम करेंगे तो यहाँ पे इनका आपको सम नज़र आएगा, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे एडमिट कर लूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका स्टैट आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसी स्टैट के राइट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपके मोड्स हैं, इसको इसके व्यू के मोड हैं। ये नॉर्मल मोड है, ये हमारे पास, ये देख लें, ये पेज प्रीव्यू है। इस तरह से ये डिफरेंट मोड्स हैं इसको देखने के लिए। इसके राइट पे आएंगे तो यहाँ पे शीट्स हैं, प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जितने भी शीट्स ऐड करना चाहें, अब यहाँ पे शीट्स ऐड कर सकते हैं। इसे आप क्लिक करते जाएंगे प्लस को, और भी तरीके हैं शीट ऐड करने के, यहाँ पे आप शीट ऐड करते जाएंगे। जब आपकी शीटें इस एरिया से बड़ी हो जाएंगी तो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे दो जो हैं बटन्स ऐड हो जाएंगे, लेफ़्ट एंड राइट। अब अगर राइट में मूव करना है तो इसको क्लिक करेंगे, अब राइट मूव करेंगे।
जैसे ही लेफ़्ट में कुछ शीटें हाइड होंगी तो लेफ़्ट का बटन यहाँ पे शो हो जाएगा, उसे क्लिक करेंगे आप। इस तरह से आप शीटों में नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक शॉर्ट की है, आप ना नोट भी कर लिया करें, चाहे कंप्यूटर में फाइल ओपन कर लें, लिख लें। इन्हीं शीटों के अंदर नेविगेट करने के लिए हमारी कुछ शॉर्ट की हैं। ये देखें ज़रा, कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे, पेज अप की शॉर्ट की होती है PG अप, तो आप वापस आ जाएंगे, ठीक है, अप आएंगे। अगर आप पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप जाएंगे राइट साइड पे। तो इस तरह से, एक मिनट, ये बेटा मोड का मतलब क्या है, ये पेज के मोड की बात कर रहे हैं आप, इसके प्रीव्यू की बात कर रहे हैं? पेज मोड, ये एक्सेल में ना, एक्सेल में ये जो आपकी स्क्रॉल बार है, इस सर वालेकुम सलाम, ये इसके नीचे ना, यहाँ इसके नीचे यहाँ पे देखें जरा, मैं अभी कंट्रोल पेज अप प्रेस करूँ, रिपीट मैं रिपीट करता हूँ। आप कंट्रोल पेज अप प्रेस करेंगे तो वापस ये यहाँ कुछ डाटा आपको शो होगा। अच्छा, ये कुछ स्टैट्स के साथ ना कुछ पेज के लेआउट हैं, ये नॉर्मल लेआउट है, इसके साथ मेरे पास है ये लेआउट है, एक ये इसका लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसके साथ ही ना जूम आउट और जूम इन इसकी ऑप्शन है। मैक्सिमम आप इसको 400 तक जो है जूम कर सकते हैं, और मिनिमम आप इसको बेटा सिर्फ एक मिनट, आप इसको जो कम से कम है वो 10% तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के ना बिल्कुल वेरी लेफ्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा है रेडी। अब हर सेल के ना 3 मोड होते हैं, रेडी मोड है, एंटर मोड है और पॉइंट मोड है। अब देखें, ये जो मेरा सेल है ना 3977 जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ मैं कुछ लिखूँगा तो वो इस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे 23, इसने रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये रेडी मोड पे था। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट मोड में लेके आएंगे। 2 तरीके हैं, आप इसके अंदर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, देखें ये एडिट मोड में आ गया है, और आप यहाँ जाके F2 भी प्रेस कर सकते हैं, ये एडिट मोड में आ जाएगा। तो याद रहे कि अगर आपने एक सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसको आपने एडिट करना है तो कभी भी आपने डायरेक्टली वहाँ पे लिखना नहीं है, वरना वो जो पहले वहाँ पे लिखा था उसको वो रिप्लेस कर देगा उस नई वैल्यू के साथ। तो जब भी यहाँ पे लिखें तो आप ये जहन में बिठा लें कि अब आप एडिट करने जा रहे हैं या यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं। अगर आपने इसको 33750 करना है तो F2 प्रेस करेंगे, ये एडिट मोड में आ जाएगा। यहाँ 0 प्रेस करेंगे, ये 33750 बन जाएगा। 3632 है, इस वहाँ 50 लिखना है। अब आप रिप्लेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने 50 लिख दिया, या 50 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारे हर सेल के मोड हैं, ये हमारे हर सेल के मोड हैं। तो इसको ज़रा यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है इसको, कि आप यहाँ पे एडिट करने जा रहे हैं या फिर यहाँ पे आप रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम इन टैब्स पे आ जाते हैं। अब देखें ना, हर टैब के नीचे बहुत सारी कमांड्स आपको नज़र आएंगी, इंसर्ट के नीचे बहुत सारी कमांड्स नज़र आएंगी। तमाम की जो तमाम कमांड्स हैं इनके दरमियान एक छोटी सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, और इस लाइन के अंदर आपको बहुत सारी कमांड्स मिल रही हैं, हम इनको रिबन्स कहते हैं। हर कमांड के साथ छोटा सा एक एरो है, ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ तो थोड़ी सी ऑप्शन दिखा रहा है आपको, इसे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी ऑप्शन दिखाएगा।
इसे क्लिक करेंगे तो आपको वो मज़ीद ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, स्कैप प्रेस करूँगा, बंद हो जाएगा, प्रेस करके बंद कर दिया। इसे क्लिक करेंगे तो इनसे रिलेवेंट आपको वो सारी ऑप्शन दिखाएगा। इसको क्लिक करेंगे, इससे रिलेवेंट आपको वो बहुत सारी ऑप्शन दिखाएगा। तो ये हर कलर के रिबन के साथ नीचे छोटा सा उसने एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बनाया होता है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा, पेज लेआउट में यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, ये पहले से सारे टैब्स बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ मैं एक अपना टैब बना लूँ तो यहाँ पे आप अपना भी एक टैब बना सकते हैं। हम भी यहाँ पे टैब कैसे बनाते हैं, आप यहाँ जाके यानी जहाँ पे टैब्स बने हैं राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज द रिबन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सेल ऑप्शंस मिल जाएंगी। ये जो एक्सेल ऑप्शंस हैं इसमें जो राइट साइड है, ये मेरे कर्सर पे ध्यान रखना है, इसके बिल्कुल जाके नीचे न्यू टैब है। सर ये एक्सेल ऑप्शंस कहाँ से आई हैं? बच्चे मैं इसे कैंसिल कर दिया। ऊपर जहाँ पे टैब्स बनी हैं यहाँ जाके आप करेंगी राइट क्लिक, तो अब ऊपर आपको दो मिलेंगी ऑप्शन। नंबर 1 पे है कस्टमाइज द रिबन, इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक्सेल की ऑप्शंस मिल जाएंगी। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ से भी आ सकती हैं, और अगर आप फाइल मेन्यू क्लिक करें और यहाँ जाके आप मोर में जाके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जाके मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कस्टमाइज द रिबन किया, यहाँ मुझे मिल गई एक्सेल ऑप्शंस। अब इसके राइट साइड पे सर सबसे मेरे पास तो ये ऑफ है। सर मेरे पास कस्टमाइज और रिबन जो है ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है। चलिए उसको देख लेते हैं। आप मुझे उसकी इमेज मतलब वो सेंड की, डिफरेंट। मुझे आप उसकी जी सर ठीक। इमेज सेंड कीजिएगा, देख लेते हैं। ठीक है, जी सर। सॉरी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एंड पे राइट पे देखेंगे लिखा है न्यू टैब। अगर आप कहीं पे काम कर रही हैं, ये काम कर रहे हैं और आपको बार बार कुछ सर्टन कमांड्स हैं अप्लाई करनी पड़ती हैं ढूंढ ढूंढ के, आप अपनी वहाँ पे टैब बना के अपनी पसंद की वहाँ पे जो भी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे, आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टैब बन जाएगी, इसको हम करेंगे रीनेम, और यहाँ पे मैंने इसका आइकन लगा दिया ये कैलकुलेटर वाला। इस ग्रुप का नाम है लेट्स से एनालिसिस। देखें, अब मैं इस न्यू टैब को भी रीनेम कर लेता हूँ ना, इसका नाम रखता हूँ मैं माई टैब। ये माई टैब के अंदर एक बन गया, एनालिसिस का ग्रुप बन गया है। इसको मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ मुझे कमांड्स ऐड करनी है, ये सारी कमांड यहाँ भी आपको मिली हैं। ऊपर लिखा हुआ है पॉपुलर कमांड्स, इसको मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करूँगा और ऑल कमांड्स पे क्लिक करता हूँ। एक्सेल की सारी यहाँ पे जो कमांड्स होंगी ना अभी आपको नज़र आ जाएंगी, ये सारी यहाँ पे कमांड्स आपको नज़र आ गई हैं। अब इनमें से जो जो आपको कमांड मतलब आप डेली यूज़ वहाँ पे करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इक्वेशन इंसर्ट पे आता हूँ, क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करूँगा, एनालिसिस के नीचे इक्वेशन ऐड हो जाएगी। इरेज बॉर्डर को मैंने ऐड करना था, क्लिक करूँगा, नीचे भी ऐड हो जाएगा। एरर चेकिंग पे क्लिक किया, ऐड करूँगा, वो नीचे उसके ऐड हो जाएगा। देखें ये मेरे एनालिसिस के नीचे ऐड हो रहा है। याद रहे कि एनालिसिस को पहले चेक करना है आपने, इसे क्लिक करना है आपने, सिलेक्शन के बाद सारा काम करना है। और यहाँ जाके मैं मज़ीद यहाँ पे फाइल पाथ ऐड किया, वो भी ऐड हो गया। जैसे मैं ओके करूँगा तो अब देखें ऊपर टैब में जाके माई टैब पे क्लिक किया, एनालिसिस, ये वो 4 ऑप्शंस हैं जो मैंने वहाँ पे क्रिएट की थी। तो इस तरह से अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं और आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, डेली का काम है, डेली की आपने डिफरेंट जो टैब्स हैं वहाँ से ऑप्शन ला के आपने यहाँ पे उनको अप्लाई करना है, तो बेहतर है कि अपनी वहाँ पे बैठ के एक टैब बनाएं और वो सारी कमांड्स आप एक ही टैब में इकट्ठी कंबाइन कर लें, ताकि आपको एक ही जगह से वो टैब्स को ऑपरेट करने में आसानी हो। अगर आप ये टैब को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और मैं माई टैब को डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लिक करके मैं कर दूंगा इसको रिमूव, और जैसे करूँगा ओके, तो
वहाँ से जो माई टैब है डिलीट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे आप टैब को ऐड और टैब को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, ये यहाँ जो मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये जो मेरा सारा डाटा है, अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और वो जो एड्रेस है इस एड्रेस बार में आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। कहीं भी क्लिक करेंगे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, आप अगर माउस को पकड़ के रखें और लेफ्ट ना छोड़ें और ड्रैग करें, बहुत सारे सेल करेंगे सिलेक्ट, तो एड्रेस बार में आपको बताएगा 13 रोज एंड 5 कॉलम। सॉरी, अभी जो आपने सिलेक्शन, मैंने अभी लेफ्ट माउस नहीं छोड़ा, बात जरा सुने ध्यान से, मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया और होल्ड किया हुआ है, ड्रैग किया मैंने। इस ड्रैग ने जो सिलेक्शन की उसमें मेरे 5 कॉलम है, 13 रो हैं। जैसे मैं लेफ्ट छोड़ूंगा वो आपको बताएगा G4। ठीक है, एक्सेल में आप एक वक्त में सिर्फ एक सेल में ही टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हम इसे कहते हैं एक्टिव सेल कॉन्सेप्ट। हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिव सेल कॉन्सेप्ट। सिलेक्शन आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं डाटा मज़ीद लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये डाटा सारा यहाँ पे इसको करता हूँ सिलेक्ट इज इक्वल टू रेंट बिटवीन, यहाँ लिखा मैंने 2 3 4 2 4 5 6 और कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। ये बहुत सारी यहाँ वैल्यूज आ गई, इनको मैं ज़रा कॉपी करके इधर वैल्यू पेस्ट करूँ ताकि फॉर्मूला यहाँ से ख़त्म हो जाए। चलें, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अगर यहाँ पे आपने एक्सेल में लिखना है तो मैंने पहले बोला कि आप एक्सेल में एक वक्त में एक सेल में लिख सकते हैं, ज़्यादा में नहीं। हम इसको एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे यहाँ मैं ये सारे करूँगा सिलेक्ट, ऊपर तो आपको बता रहा है कि जी आपके 14 रोज हैं सिलेक्शन में और 6 कॉलम्स। ये आपने एड्रेस बार में चेक करना है क्लिपबोर्ड के नीचे। लेकिन जैसे मैं लेफ्ट छोड़ूंगा, मैं अभी G5 पे खड़ा हूँ, अगर मैं कुछ लिखना है तो G5 में लिखा जाएगा। एक वक्त में आप एक सेल में लिख सकते हैं। अच्छा, लिख तो आप एक में सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल मूव करना चाहें तो आप एक वक्त में ज़्यादा सेल भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से सेल की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब आपने लिखना है तो आप एक वक्त में सिर्फ एक सेल में लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्टिव सेल कॉन्सेप्ट। सिलेबस में देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेविगेशन एक्सेस देखा है हमने, रिबन्स एंड टैब अभी देखे हैं हमने, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार देखा है हमने। इसके बाद आगे हमारे पास है डायलॉग बॉक्स एंड टूल बार। अच्छा, एक्सेल में यहाँ मैं एक इमेज यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेल में लेके आता हूँ कोई इमेज। यहाँ से मैं करता हूँ इंसर्ट और दिस डिवाइस में से मैं एक पिक्चर लेता हूँ, वो डेस्कटॉप पे है। यहाँ से मैंने उसको क्लिक किया, ये पिक्चर एक्सेल में आ गई मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इसको एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, अभी ज़रा इसको थोड़ा सा साइड पे रखें। अच्छा, यहाँ देखिए ज़रा कि मैं ऊपर होम टैब में आ जाता हूँ। यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी होम टैब के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इनको मैंने अगर बोल्ड करना है बोल्ड कर लूँगा, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसके साथ अगर इसको मैंने बॉर्डर लगाना है, इसके साथ अगर मैंने इनको हाईलाइट करना है, मैं इनके अंदर जो कंटेंट्स हैं इनका अगर मैंने फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, इनका साइज़ मैंने अप या डाउन करना है। इसके बाद ये जो सारी ऑप्शन मैं बता दूं एक बार, क्योंकि ये आगे जाके हमारे काफ़ी काम आनी है। ये टॉप अलाइन है, ये मिडिल अलाइन है, बॉटम अलाइन है, लेफ़्ट है, सेंटर है और ये राइट है। अब देखें इस तरह से होता है। ये मैं थोड़ा सा बड़ा सेल कर लेता हूँ और अब देखें ज़रा क्या होता है।
अगर मैं इसे करूँगा क्लिक और मैं इसको टॉप, ये टॉप पे आ जाएगा, ये बॉटम में आ जाएगा, मिडिल में, ये बॉटम में आ जाएगा। अच्छा ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये बिल्कुल राइट है। दोनों में अगर मिडिल प्रेस करूँगा तो आपका जो कंटेंट है वो सेल के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी अगर आप दोनों मिडिल प्रेस करेंगे सेल के दरमियान में, अगर कॉर्नर में लेके आना है तो इस तरह से कर लेंगे, अगर आपने टॉप कॉर्नर पे लेके आना है आप इस तरह कर देंगे, इनको प्रेस करेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा जो ग्रुप है वहां पे इंडेंटेशन है। इंडेंट किसे कहते हैं, देखिए सेल के अंदर ये एक्टिव सेल लिखा है, अगर यहाँ मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, ये इसको हम इंडेंट कहते हैं। अब अगर आप इंडेंट वैसे देना चाह रहे हैं तो आप इंडेंट पे जाएंगे, ये इंडेंट है, सेल के अंदर आप इस तरह से भी इंडेंट उनको दे सकते हैं। अगर आपने सेल की इसमें जो वैल्यू है उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ से उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जाके उसका एंगल चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद आगे ये रैप है। रैप का मतलब क्या है, देखें ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ये अभी ये कवर कर रहा है 3 कॉलम्स। अगर इसको एक में लेके आना है आप रैप पे क्लिक करेंगे तो एक में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास, मैं कंट्रोल जी करता हूँ प्रेस, अगर आपने इन तीनों को मर्ज करके एक में कन्वर्ट करना है तो आप इसको करेंगे मर्ज एंड सेंट्रलाइज, तो सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप जाएंगे थोड़ा सा राइट, यहाँ आपको मिलेंगे कुछ फॉर्मेट, इंस्टेंट फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे आपको। हम डिटेल से भी देखेंगे सारे फॉर्मेट्स। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जनरल के बाद नंबर्स का फॉर्मेट है, ये करेंसी का फॉर्मेट है, जैसे ये मैंने इनको किया सिलेक्ट और यहाँ मैं करेंसी पे गया, करेंसी आ गई मेरे पास। करेंसी के बाद अकाउंटिंग में जाएंगे तो अकाउंटिंग के भी कुछ हैं फॉर्मेट हैं। डेट, डेट इसमें देखें कंट्रोल, कंट्रोल सेमीकोलन, क्या कंट्रोल एंड सेमीकोलन, तो यहाँ डेट आपको प्रोवाइड कर देगा। ये 1 सितंबर 2023 है, तो इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ मैं जाऊँगा, अभी ये शॉर्ट डेट में है। अगर आप लॉन्ग डेट में जाना चाहेंगे तो इस तरह से वो आपको लॉन्ग डेट दिखाएगा, साथ वो उसने आपको दिन भी शो कर दिया, ठीक है। उसके आगे हमारे पास टाइम है, टाइम पे क्लिक करूँगा, उसने ये डेट एंड टाइम को में सिर्फ टाइम आपको दिखाया है। उसके आगे परसेंटेज है, इनको देखेंगे, जैसे 50 है, 5 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप देखेंगे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसे कन्वर्ट कर देगा 500% में, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ, अगर आपको मतलब आइडिया है परसेंटेज का, तो 0.5 का मतलब है 50%, यानी आधा। तो यहाँ जाके अब करेंगे तो ये आपको दिखाएगा 50% इस तरह से, ठीक है। और इसके नीचे है फ्रैक्शन। अब देखें जो 0.5 है ये 1/2 के बराबर है। अगर लिखेंगे 0.25, ये 1/4 के बराबर है। इस तरह से ये फॉर्मेट्स हमारे पास, ये कुछ साइंटिफिक हैं। और मोर नंबर फॉर्मेट, ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स है फॉर्मेट्स का, कस्टम नंबर फॉर्मेट का। ये हम इस पे इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर रखेंगे इन सारे फॉर्मेट्स के बारे में, तो हम इस सारे सीखेंगे इंशाल्लाह कि फॉर्मेट्स किस तरह से अप्लाई होते हैं। ये जो फॉर्मेट्स हैं इसके नीचे भी यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं, जैसे परसेंटेज है 1/2 मतलब 50% है, ये बताएगा 50% आपको। ये कॉमा सेपरेटेड है, और ये ज़ीरो कम ज़्यादा करने के लिए, देखिए ये 2 ज़ीरो हैं, आप ज़ीरो बढ़ा लें, ज़ीरो कम करने हैं कम कर लें यहाँ पे आप। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग बड़े कमाल की चीज़ है, हम जब इसको सीखेंगे इंशाल्लाह आपको ये सीखने का मज़ा आएगा कि कंडीशनली फॉर्मेट कैसे करना है। और इसके आगे हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल है, बहुत सारे टेबल के हमारे फॉर्मेट हैं। इनको देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ मैं फॉर्मेट टेबल पे आ गया। यहाँ से आप इसको टेबल में कन्वर्ट करें, कंट्रोल टी करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी आप टेबल का इस पर डिज़ाइन अप्लाई करें तो ये वो टेबल में हमारे कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो कंट्रोल जी करके वापस आ जाते हैं यहाँ से। इसके आगे हमारे पास है सेल स्टाइल, ये हमारे पास है आगे सेल के स्टाइल हैं
कि आपने सेल को स्टाइल क्या देना है। यहाँ कुछ हमारे बिल्ट इन स्टाइल हैं और आप चाहें तो अपना भी यहाँ पे स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ बने बनाए यहाँ पे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, जिसको भी क्लिक करेंगे वहाँ पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको स्टाइल्स बना के अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी स्टाइल मैंने एक अपना बनाना है, आप सेल स्टाइल में जाएं और न्यू स्टाइल पे जाएं, यहाँ लिखें नाम लिखें स्टाइल का, जैसे माई स्टाइल, और फॉर्मेट में जाएं, इसे कोई भी आप फॉर्मेट दे दें। जनरल में गए हम, ये नंबर फॉर्मेट कन्वर्ट कर दिया। अलाइनमेंट में गए, हमने इसको कर दिया सेंटर कर दिया। फॉन्ट में जाके बोल्ड कर दिया 16 14। बॉर्डर में जाके इसका हमने बॉर्डर लगा दिया चारों साइडों पे। फिल पे जाके इसको मैंने कर दिया ये वाला फिल। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये एक मेरा यहाँ पर माई स्टाइल बन गया है। अब किसी भी सेल पे मैं क्लिक करूँगा और माई स्टाइल पे क्लिक करूँगा, वो स्टाइल वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने स्टाइल वहाँ पे भी बनाया था। तो इस तरह से आप कोई भी स्टाइल अपना भी बना के अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हमारे पास है इंसर्ट। ये इंसर्ट सेल्स हैं, इंसर्ट शीट रोज हैं, इंसर्ट शीट कॉलम्स हैं, इंसर्ट शीट है। आप जैसे जी के आगे, जैसे डी के आगे कॉलम एंटर करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप करेंगे राइट क्लिक, ए कॉलम लेफ्ट में जो है वो एंटर हो जाएगा। वो काम अब यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम क्रिएट करना है, कॉलम क्रिएट जहाँ पे आप हैं ये वहाँ से लेफ्ट में कॉलम क्रिएट करेगा और वहीं से टॉप पे रो क्रिएट करेगा। यहाँ पे जाके मैंने रो क्रिएट की इस तरह से, ठीक है। सेल भी आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, पूरी रो क्रिएट कर देगा आपको। डिलीट करना है कुछ, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। कोई भी रो डिलीट करनी है, जैसे मैंने ये रो डिलीट करनी है, यहाँ जाके मैं करूँगा डिलीट शीट रोज, ठीक है। वो रो उसने कर दी डिलीट। इसके अलावा आप उस रो पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे फॉर्मेट्स हैं, ये बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इन सब को चेक कीजिएगा। इसके आगे हमारे पास कुछ ऑटो फंक्शंस हैं। ये सम का ऑटो फंक्शन है। जैसे यहाँ जाके मैंने अगर सम लगाना है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, और उसने नीचे सम दे दिया मुझे। इसके अलावा अगर आप यहाँ जाके आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको इसका सम प्रोवाइड कर देगा। यहाँ जाके आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, वो यहाँ पे आपको इसका सम प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरे पास डाटा है, अब देखें अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखें अभी देखें इसको मैंने डिलीट किया तो सिर्फ डाटा डिलीट हुआ है। तो जो इसका फॉर्मेट है और जो इसके अंदर कलर्स हैं या वो डिलीट नहीं हुए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा डिलीट हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पे हमारे पास है ये फिल्टर वाला क्लियर था, यहाँ पे आए ज़रा। ये हमारे पास क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, कमेंट्स में है ही नहीं, क्लियर हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक आपके ख़त्म हो जाएंगे। कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसके अंदर का डाटा आपका डिलीट होगा। मैंने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया। अगर आप कंट्रोल फॉर्मेट करेंगे डाटा वहीं रहेगा, इसके ऊपर जो आपने नेम स्टाइल का फॉर्मेट अप्लाई किया था वो डिलीट होगा। अगर आप क्लियर ऑल कर देते हैं तो यहाँ से सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे आपने कुछ डाटा डिलीट करना है, विद फॉर्मेट डिलीट करना है, तो आप इस तरह से कंट्रोल जो है इस ऑप्शन को यूज़ कर लें। तो हमने आज कोशिश की, यहाँ पे तकरीबन हमने कितना पढ़ लिया, हमने एक्टिव सेल कॉन्सेप्ट तक पढ़ लिया। एक हम टॉपिक आज और पढ़ लेते हैं, आल्ट शॉर्टकट्स। आप एक्सेल में हैं, अभी आप एक्सेल में हैं, तो एक्सेल में मैंने कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, डाटा सारा वापस आ जाएगा। आप आल्ट को प्रेस करेंगे तो ऊपर बहुत सारे आपके शॉर्टकट्स बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये है मेरे पास 1/4, बल्कि यहाँ मैं लिखता हूँ ये एक्टिव सेल, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। अब देखें आपने आल्ट शॉर्टकट कैसे अप्लाई करने हैं। मैंने आल्ट प्रेस किया,
अच्छा, अब इसको मैंने बोल्ड करना है। बोल्ड होम टैब में वहाँ पे H आ रहा है, मैं H प्रेस करूँगा। अब बोल्ड 1 प्रेस करूँगा तो बोल्ड अप्लाई होगा, 1 प्रेस किया, ये बोल्ड हो गया। अच्छा, फिर मैंने Alt प्रेस किया, मैं H होम में चला गया। अब मुझे अंडरलाइन करना है, वो 3 में अंडरलाइन है, मैं 3 प्रेस करूँगा। और सिंगल अंडरलाइन के डबल अंडरलाइन, सिंगल में खाली U प्रेस करना है आपने और डबल में D प्रेस करना था। ये देखें, ये अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से आप आर्ट शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि शॉर्टकट्स को अप्लाई करना सीखें, इससे आपके काम करने की जो एफिशिएंसी है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इस आर्ट शॉर्टकट्स के बाद ये जो हमारे पास सारे सेल्स हैं, इनके गिर्द हमारे पास ये देखें ज़रा बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, हम इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। आप व्यू में जाएंगे और यहाँ जाके ग्रिड लाइन को अनचेक करेंगे, ये सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। डाटा की जो रीडेबिलिटी है ये पहले से बढ़ जाएगी। हेडिंग पे क्लिक करेंगे, ये कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग यहाँ से हाइड हो जाएगी। फॉर्मूला को अनचेक करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बार जो है वो हाइड हो जाएगी। इस तरह से आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो बातें डिस्कस की हैं, इनमें से बहुत सी बातों का आपको पहले से आइडिया होगा और हमने कुछ बातें आज भी हमने सीखी होंगी। अगर अब कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि राइट 10 बजे ये जो मीटिंग हमारी एंड हो जानी है। तो आप अब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ये इस क्लास के बारे में। जी बेटा। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि कोई इतना हमने आज कोई टेक्निकल नहीं पढ़ा, हमने बस बातें डिस्कस की हैं और ये अक्सर जो चीज़ें थी ये सारी आपको पहले से आती होंगी।